तो हमारी चर्चा हो रही थी। देखिए, हमने कहा कि इसके पहले मैंने प्री रेशनलाइजेशन टॉपिक देखा, जिसमें ये चीज समझ में आया कि जो छोटे छोटे सवाल इसके होते हैं, एडिशन आ जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें देख ली। अब हमको देखना है इसमें रेशनलाइजेशन के बड़े बड़े सवाल, और यहां से अच्छे सवाल मिलेंगे, कठिन भी सवाल आएंगे, सरल भी आएंगे, लेकिन टॉपिक मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टेड है, मन से पढ़िए, मजा आएगी। इसके सवाल जब लगाना शुरू करेंगे तो अब आपको लगेगा मुझे नई चीज मिल गई 9th में, 8th से हटके, और बहुत मजा देगा। देखिए, रेशनलाइजेशन होता क्या है, पहले इसको देखते हैं हम लोग। रेशनलाइजेशन का मतलब कि हमारे पास ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिनके डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्मेट में लिखे होंगे। इरेशनल फॉर्मेट में लिखे होंगे, जैसे इसको देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे ही, मतलब इनका डिनोमिनेटर देखिए 1/√7 है। तो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इसका डिनोमिनेटर देखिए 1/√2 है। रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनलाइजेशन का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं रहने देंगे, डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं रहने देंगे, यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और उसके लिए पहला टाइप, एक तो ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये सभी टाइप, ये बेसिक रेशनलाइजेशन होते हैं, एनसीईआरटी में कुछ दिए हुए हैं, एकदम बेसिक। अगर मैं ये चाहूं कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला, कि इसमें मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ना मिले, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये दिया है पहला आपका 1/√7। अगर ये रेशनल बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा डिनोमिनेटर में? √7 से। क्यों? क्योंकि दो रूट के नंबर, सेम रूट के नंबर, सेम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होके क्या दे देते हैं? रेशनल कर देते हैं। अब अगर मैं इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बस इतना ही करके छोड़ दूं? नहीं, ये रूल होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में जो p/q जैसे लिखे हैं, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या किया? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? √7 से। तो ये आपको क्या मिल गया? √7/√7 इंटू √7 हमेशा क्या देता है? √7 इंटू √7। हमने कहा था सेम नंबर अगर है और रूट वाला नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर मीन्स 7। ये बात समझ में आई सबको? रेशनलाइजेशन अगर ऐसा कोई पूछता है, वैसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, ध्यान रखना, ये बड़ा सरल रेशनलाइजेशन होता है। एनसीईआरटी में एक दो ऐसे दे दिया, इतना सरल कोई पूछता ही नहीं है। अब दूसरा देखिए 1/√2। बताइए, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब मैं किससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं? √2 से। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे? √2 से। ये हो गया √2 इंटू √2। तो ऊपर क्या आ गया? √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या दे दिया? 2 दे दिया। ये बात समझ में आई सबको? ये छोटे छोटे रेशनलाइजेशन है, बहुत आसान रेशनलाइजेशन है, लेकिन आपको इससे बड़े रेशनलाइजेशन पढ़ने हैं। आइए, अब आप ऐसे 1/√7 लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो 1/√7
नहीं, 1/√11, 1/√11, 1/√5 कॉमा लगा के लिखेंगे, और 1/√13। तीनों का रेशनलाइजेशन जल्दी से करके आप हमें बताएं क्या होगा जल्दी से। 1/√13, 13। हो गया? हाँ, तो पहला क्या दिया था? 1/√11 कितना है? √11/11। उसके बाद 1/√5 का आया होगा √5/5। तीसरे का आया होगा √13/13। ये छोटे छोटे रेशनलाइजेशन, ठीक है, समझ में आए? आइए हम आते हैं जो मेन रेशनलाइजेशन। अब इसके लिए देखिए क्या करना, क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मुझे कॉन्जुगेट ढूंढने होंगे। जैसे इधर देखिए, आइए इसको देखिए, ये आपका है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला देखिए क्या है, पहला तो आसान है, 2/3 मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते हम, मतलब रूट के वाले नंबर हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। इसके लिए मुझे कितने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से? √3 से, 3√3 से। तो हम दोनों से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी मात्र √3 वाला है। सिर्फ हम किससे मल्टीप्लाई करें इसमें? √3 से। तो यहां पे मल्टीप्लाइंग बाई √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसमें? मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड, नर्स और डॉक्टर। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 2/3 मल्टीप्लाई करिए √3 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए √3 से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या दे देगा? 3 दे देगा। और 3 का फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या दे देगा? 9 दे देगा। देखो ये 3 था, ऐसे लिख लो, ये √3 मल्टीप्लाई होकर 3 दे दिया। ये वैल्यू क्या हो गई? 2√3/9। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये इतने आसान आसान अभी मिल रहे हैं। आइए दूसरा पार्ट इसका देखिए। दूसरा पार्ट, यहीं पे कर लेंगे, आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका 3 + √2 डिवाइडेड बाई 4 √2। इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजिंग फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका क्या नाम बोलते हैं पता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे? डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर है उसी से। कितना है डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर? √2। √2 से हम कहां कहां मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे? √2 से। तो 3 + √2
और मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट 2 से, और डिवाइड करते हैं 4 अंडर रूट 2, इसमें भी मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 से। अब देखिए, आपने ब्रैकेट तोड़ना सीखा है? कह दीजिए सर तोड़ना ही तो सीखा आज तक हमने, चाहे बच्चों को तोड़े चाहे सामान को ना। प्रत्युष बोल नहीं रहे हो? अच्छा, टूटना सीखा तोड़ना सीखा है? तोड़ना चलो, अंडर रूट 2 की लड़ाई सबसे पहले किससे कराई जाए प्रत्युष? अंडर रूट 2 की लड़ाई किससे कराई जाए? मैं अंडर रूट 2 को पूछ रहा हूं कि लड़ाई सबसे पहले किससे कराई जाए? 3 से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, बीच में लगा है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, केमिस्ट्री की क्लास और कल से स्टार्ट करेंगे। सर आए नहीं, कल से बता दिया मैंने उनको, ठीक। डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा? लोहा लोहे से टकराएगा तो लोहा ही रह जाएगा ना। तो अंडर रूट टू का क्या हो गया? 2 बच गया। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या दे दिया? +2 डिवाइडेड बाई 4 2 जा, तो ये आपका क्या हो गया? रेशनलाइजिंग। ये रेशनलाइज हो गया दिया हुआ नंबर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए छापेंगे तो छापिए।